माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। प्रेम का अर्थ समझना है तो आप लोगों की सेवा करें। लोगों की सेवा करते करते आपको फील होगा कि प्रेम क्या है। वास्तविक प्रेम वासना नहीं है, वास्तविक प्रेम सेवा है। वो किसी भी की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे अन्य जीवों की हो, चाहे पौधे की हो, किसी की भी हो, चाहे प्रकृति की हो। सो इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण के अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है जिसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय अनुक्रम। क्या पारिस्थितिकीय अनुक्रम? तो पारिस्थितिकीय अनुक्रम क्या? पारिस्थितिकी अनुक्रम। क्या? पारिस्थितिकी अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन? इसको हम लोग समझते हैं। परिवर्तन जो है वो हर जीवों में स्वाभाविक रूप से होता रहता है। अब हर जीवों में जो परिवर्तन है वो किस कारण होता है? क्या हर जीवों में, या कह सकते हैं जीवीय समुदाय में परिवर्तन होता रहता है। क्यों परिवर्तन होता है? परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। अब वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो इसी परिवर्तन को क्या करने के लिए, अनुकूलित करने के लिए जीवीय समुदाय हर समय क्या करते रहते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं। और ये जो परिवर्तन है ये कहीं 2 दिन में 6 दिन में नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत ज़्यादा समय का मतलब 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन होता है। अब एक परिवर्तन अपने दिमाग में रखिए। अब हम समझते हैं क्या अनुक्रम। क्या अनुक्रम? सक्सेशन को अगर आप सक्सेसर से, क्या सक्सेसर इंग्लिश में शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी, उसको और सक्सेशन को अगर ध्यान में रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सक्सेशन होता क्या? सक्सेशन को क्या मान ले? एक ऐसी प्रक्रिया मान ले। क्या? एक ऐसी प्रक्रिया मान ले। एक प्रक्रिया, ठीक है, कहां पर होगी? क्षेत्र विशेष में होगी। क्या? क्षेत्र में होगी और समय विशेष में। समय होगा, समय विशेष होगा। ठीक है, अनुक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्षेत्र विशेष और समय विशेष में होगी। और ये प्रक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि रिवर्स नहीं होती। क्या? अनुत्क्रमणीय होती है। अब इस होगी, समय विशेष में होगी और यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी। और इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी जीवीय समुदाय को यहाँ पर अर्थ सीधा सीधा पौधों से। क्या? जीवीय समुदाय का अर्थ यहाँ पर पौधों से। जीवीय समुदाय अपने प्रारंभिक विकास से, क्या? अपने प्रारंभिक विकास से अपने उच्चतम विकास तक पहुंचता है। क्या? उच्चतम विकास तक पहुंचता है। क्या अनुक्रम क्या हुआ? एक ऐसी प्रक्रिया है, अनुक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जो क्षेत्र विशेष तथा समय विशेष में होती है। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय है। इसके अंतर्गत कोई जीवीय समुदाय, या जीवीय समुदाय के बाद कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं? पेड़ पौधे। कोई जीवीय समुदाय अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था से, क्या? अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था से लेकर उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है। यही क्या है? अनुत्क्रमणीय है। यही क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन है।
अब जैसे यहाँ पर क्या पेड़ है, क्या छोटे छोटे, यहाँ ये जमीन है, यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ हुए, और फिर ये छोटे छोटे पेड़ जब खत्म होंगे तो थोड़ा बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, और फिर आगे जाएंगे तो इससे बड़ा पेड़ हो जाएगा, क्या इससे बड़ा पेड़ हो जाएगा। तो यही क्रम क्या है, इकोलॉजिकल। दूसरा उदाहरण लेते हैं जिससे आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो भी है गांव का उदाहरण। गांव में छोटे लाल बहुत बड़े क्या कह सकते हैं जमींदार थे, उनके पास बहुत सारा खेत था, तो उन्होंने एक प्लाट छोड़ दिया, क्या एक प्लाट छोड़ दिया। इस प्लाट में जब उन्होंने छोड़ा तो कुछ नहीं था, क्या इस प्लाट में जब उन्होंने छोड़ा तो कुछ नहीं था। आप इसको ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो गांव में देख सकते हैं। इस प्लाट को जब उन्होंने छोड़ा तो इसमें कुछ नहीं था, घास भी नहीं थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, इस प्लाट में धीरे धीरे घासें उगना शुरू होती हैं, क्या धीरे धीरे घासें उगना शुरू होती हैं, ठीक है। कुछ समय बाद स्थिति ऐसे आती है कि यहाँ पर छोटे छोटे क्या झाड़ी नुमा क्या झाड़ी बनने लगती है। कुछ समय स्थिति ऐसी आती है कि झाड़ी उगाती है। झाड़ी को भेंट बोलते हैं, क्या और ग्रामीण क्षेत्र में झाड़ी टाइप का एक पौधा होता है, जहाँ पर अगर आप किसी खेत को छोड़ देते हैं तो उसमें वो बहुत आसानी से निकलता है, तो पहले उसको हम लोग भेंट बोलते हैं, क्या भेंट, ठीक है। लेकिन झाड़ी में आप कुछ कोई भी रख सकते हैं जिनकी ऊंचाई कम हो। अब झाड़ी आ गया, अब भी देखेंगे कि ये यहाँ पर ये खेत रुका नहीं है, यानी खेत में जो परिवर्तन हो रहा है पौधों में वो रुका नहीं है। कुछ समय बाद इसी झाड़ी में से बड़े बड़े पेड़ की उत्पत्ति होती है, क्या बड़े बड़े पेड़ की उत्पत्ति होती है। कहाँ से शुरू हुए, जहाँ खेत पर कुछ नहीं था, और लास्ट में कहाँ बड़े बड़े पेड़ आ गए। अब ये पेड़ ने अपने को क्या कर लिया, अनुकूलन कर लिया, पेड़ ने अपने को अनुकूलन कर लिया, और धीरे धीरे जी क्या एक वन बन जाता है, क्या एक वन बन जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या है, अनुक्रम है, क्या यही प्रक्रिया अनुक्रम है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ये वन बन गया, क्या ये वन बन गया, किससे, पर्यावरण की द्वारा, क्या पर्यावरण के द्वारा वन बना, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म है उसको हम लोग सीख लेते हैं एक बार। जब खेत पर कुछ नहीं था, क्या छोटे लाल के खेत पर कुछ नहीं था, तो वहां पर कुछ आए होंगे, कुछ जीव आए होंगे, ठीक है, कुछ जीव आए होंगे। तो जो प्राथमिक जीव आते हैं, ये मैंने खेत की बात की है, लेकिन कहीं भी अनुक्रम जब होता है, जो प्राथमिक जीव आते हैं वो क्या होते हैं, क्या जो प्राथमिक जीव आते हैं अनुक्रम में, वही जीव क्या होंगे, शैवाल होगा, और बैक्टीरिया होगा, क्या बैक्टीरिया होगा, और क्या हो सकता है उसके साथ। जब शुरू में कुछ नहीं है तो बैक्टीरिया आएगा। आप लोगों ने सुना होगा काई, क्या आप लोगों ने सुना होगा काई, हरी हरी होती है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कह सकते हैं जहाँ मैदान बिल्कुल वहाँ घास नहीं है, वहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे क्या काई दिखाई देती है। दीवार पर भी कभी कभी लगी मिलती है, तो काई, ठीक है। कवक भी आ सकते हैं, क्या कवक, और छोटे छोटे शैवाल भी आ सकते हैं, ठीक है।
अब ये आए शुरू में, कहाँ पर? जिस क्षेत्र पर कुछ नहीं था। क्या? जिस क्षेत्र पर कुछ नहीं था वहां पर ये आए। इनको क्या बोलते हैं? ये जो जब किसी क्षेत्र पर कुछ नहीं था और उसके बाद क्या जीवन की उत्पत्ति शुरू होती है, और जो प्राथमिक कह सकते हैं जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं अग्रज। क्या? अग्रज। क्या बोलते हैं? अग्रज समुदाय। क्या? अग्रज समुदाय। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है, अब ये क्या इनका विकास होता गया, मरते गए और सड़ते गए। अब धीरे धीरे क्या ऐसी स्थिति बन गई कि वहां पर क्या कुछ पौधे निकले। क्या? कुछ पौधे निकले, और जब पौधे निकलते हैं और पौधों का जब विकास हो जाता है क्या बहुत अच्छे ढंग से, और उस पर्यावरण में ढल जाते हैं। क्या? उस पर्यावरण में ढल जाते हैं, तो उनको यानी कि उन पौधे को जो एकदम कह सकते हैं अब विकसित हो गए, जो क्या हो गए? विकसित हो गए, उनको बोलते हैं चरम समुदाय। क्या? चरम समुदाय। चरम समुदाय। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो ये दो शब्द याद रखना है। क्या? ये दो शब्द याद रखना है। एक शब्द इसके बारे में और है, जब यहां पर कुछ नहीं है, क्या इस स्थल पर कुछ नहीं है, यानी कि कोई भी जीव नहीं है, तो उस समय इसको बोलते हैं न्यूडेशन। क्या बोलते हैं? न्यूडेशन। क्या? जब कुछ नहीं होता, यानी कि न्यूड माने क्या होता है? नंगा, तो इसको न्यूडेशन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको इकोलॉजिकल अनुक्रम को समझा होगा। अब इकोलॉजिकल अनुक्रम को दो भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। क्या? दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है प्राथमिक। क्या? पहला जो है उसको कहेंगे प्राथमिक प्राथमिक क्या? अनुक्रम। प्राथमिक अनुक्रम। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, क्या? प्राथमिक अनुक्रम। प्राथमिक अनुक्रम में क्या होता है? ऐसे क्षेत्र पर जहां पर क्या कोई वन नहीं है, कोई चीज नहीं है, खाली बिल्कुल पड़ा हुआ है, वहां पर शुरुआत होता है क्या? किसका? छोटे छोटे पौधे आने का। अब छोटे छोटे पौधे में क्या आते हैं? लाइकेन आता है, कवक आता है, बैक्टीरिया आता है, और काई आती है, ये सब आते हैं, और क्या शुरू होता है? क्या वहां पर जीव के विकास का। आते हैं, नष्ट होते हैं, फिर आते हैं, तो क्या बन जाता है? धीरे धीरे वहां पर ऐसा वातावरण बन जाता है कि कोई दूसरा पौधा आ सके। क्या? दूसरा पौधा आ सके, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रम। क्या? प्राथमिक अनुक्रम। ठीक है, द्वितीय अनुक्रम। क्या? द्वितीय अनुक्रम। द्वितीय अनुक्रम क्या है? जब कभी कहीं पर क्या वन क्या पौधे हैं, क्या पौधे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर क्या हो जाता है? किसी कारण, आपदा के कारण या किसी भी कारण क्या होता है? पौधे सारे नष्ट हो जाते हैं। आपदा के कारण, जैसे ज्वालामुखी आ गया। क्या? ज्वालामुखी आ गया,
सारे पौधे खत्म हो गए। बाढ़ आ गया, सारे पौधे खत्म हो गए। तो किसी भी आपदा के कारण जब ये पौधे क्या हो जाते, समाप्त हो जाते। अब पुनः इसी क्षेत्र पर क्या अनुक्रम शुरू होता है, क्या पुनः इसी क्षेत्र पर अनुक्रम शुरू होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय अनुक्रम। क्या, द्वितीय अनुक्रम, ठीक है, या सेकेंडरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी और द्वितीय में एक छोटा सा अंतर ये है कि सेकेंडरी अनुक्रम जो है जब शुरू होता है तो वहाँ पर मिट्टी उट्टी नहीं होती। क्या, जो छोटे छोटे जीव आते हैं वो क्या धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण भी करते हैं। सेकेंडरी अनुक्रम में मिट्टी निर्मित रहती है, उसी पर पुनः शुरू होता है। क्या, पुनः शुरू होता है, ठीक है, अनुक्रम पुनः शुरू होता है। ये दो प्रकार के अनुक्रम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब पोषण के आधार पर भी अनुक्रम को डिवाइड किया गया है। क्या, पोषण के आधार पर नहीं, वातावरण को किस तरह वो परिवर्तित करते हैं इसके आधार पर। स्वतः जनिक, क्या, स्वतः जनिक अनुक्रम, स्वतः जनिक अनुक्रम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक। क्या, ऑटोजेनिक। इस अनुक्रम में क्या होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन में, कि जो पौधे होते हैं, क्या, जो जैविक समुदाय होते हैं या पौधे होते हैं, वो वातावरण को परिवर्तित करते हैं। क्या, यहाँ पर पौधे जो होंगे या जैविक समुदाय जो होंगे, जैवीय समुदाय, वो क्या करेंगे, वातावरण को परिवर्तित करेंगे अपने अनुसार। क्या, अपने अनुसार वातावरण को परिवर्तित करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वतः जनित अनुक्रम, ऑटोजेनिक अनुक्रम, ठीक है। दूसरा है जो अनुक्रम, उसको बोलते हैं अन्यत्र जनित। क्या, अन्यत्र जनित, अन्यत्र जनित, ठीक है, अनुक्रम। अब अन्यत्र जनित अनुक्रम को क्या बोलते हैं, एलोजेनिक। क्या, एलोजेनिक, एलोजेनिक। इसमें क्या होता है, इसमें जो वातावरण है वो बाह्य किसी कारण से परिवर्तित होता है। यहाँ पर वातावरण क्या होता है, किसी बाह्य कारण से परिवर्तित होता है, ठीक है। तो दो अनुक्रम, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगला अनुक्रम है स्वपोषी अनुक्रम। क्या, स्वपोषी अनुक्रम, ठीक है, स्वपोषी अनुक्रम। ऑटोट्रोफिक, ठीक है, ऑटोट्रोफिक सक्सेशन। जब किसी अनुक्रम की शुरुआत किससे होती है, हरे पौधे से होती है। क्या, हरे पौधे से। जब किसी अनुक्रम की शुरुआत किससे होती है, हरे पौधों से होती है, तब उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी अनुक्रम, ठीक है। दूसरा परिपोषी अनुक्रम, परिपोषी अनुक्रम। हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। अब यहाँ पर हरे पौधों से नहीं होगी, यहाँ पर जब न्यूट्रिशन की स्थिति होती है तो क्या, यानी कि कोई भी चट्टान मान लेते हैं, चट्टान ही ले लो, वो खाली पड़ी है, तो उस पर न्यूट्रिशन है, यानी कि न्यूट्रिशन की स्थिति है, उस पर क्या होंगे, बैक्टीरिया, कवक, क्या, बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन जो भी हैं, क्या, कवक हो गए, जीवाणु हो गए, लाइकेन हो गए, इनसे शुरुआत होती है। क्या, यानी प्राथमिक, क्या, प्राथमिक, अभी हम लोगों ने देखा प्राथमिक अनुक्रम, तो प्राथमिक अनुक्रम को क्या आप कह सकते हैं, परपोषी अनुक्रम, और द्वितीय अनुक्रम को क्या कह सकते हैं, स्वपोषी अनुक्रम, जहाँ से हरे पौधे की शुरुआत होती है। और स्वतः जनिक,
क्या ऑटोजेनिक में जो जैविक समुदाय होते हैं वो क्या वातावरण में परिवर्तित करते हैं, वातावरण को अपने अनुसार परिवर्तित करते हैं। और एलोजेनिक में, अन्यत्रजनिक में क्या वो बाहर से कोई वातावरण को परिवर्तित करता है, वे परिवर्तित नहीं करते। तो ये था इकोलॉजिकल सक्सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।